हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए बिहार बोर्ड के टॉपर सीरीज का तीसरा वीडियो। और दोस्तों ये तीसरा वीडियो में हम लोग जो है ना समाज विज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको टॉपर बनना है ना, टॉपर जो है ना इसी तरह के प्रश्नों को पढ़ता है। तो दोस्तों समाज विज्ञान के ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। और दोस्तों हम लोग जो है ना 5:45 में हम लोग ऐसे क्लास को करेंगे जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में सभी प्रश्न जो है ना इसी से रहेगा। तो दोस्तों अगर आपको जो है ना डेली आप लोग को 5:45 में क्लास करना होगा। और दोस्तों 5:45 में ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस को बताए जाएंगे जो आपका फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% रहेगा, ये मेरा गारंटी है। और दोस्तों हमारा जीत है 480 प्लस मार्क्स लाना। और दोस्तों 480 प्लस मार्क्स कैसे आएगा, इसके लिए जो है ना आपको डेली 5:45 मॉर्निंग टाइम में जो है ना क्लास करना होगा। और दोस्तों इस क्लास में ऐसे प्रश्न को सम्मिलित किया जाता है जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में सभी प्रश्न इसी से रहेगा। और दोस्तों डेली जो है ना आप लोग को 2 से 3 घंटा दिल से पूरा जान लगा करके जो है ना दिल से पढ़ना होगा, दिल लगा के पढ़ना होगा। अगर 2 से 3 घंटा रेगुलर क्लास करते या पढ़ते हैं ना, आप जो है ना मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स लाएंगे, ये मेरा गारंटी है। इसीलिए जो है ना आप लोग को डेली अच्छा तरह से दिल से पढ़ाई करना है, कंसंट्रेट होकर पूरा ध्यान होना चाहिए, फोकस होना चाहिए पढ़ाई में। 2 ही घंटा पढ़िए लेकिन पूरा दिल से पढ़िए। दोस्तों आप लोग को जो है ना मॉर्निंग टाइम में जितने भी टाइप के प्रश्न बताए जाते हैं 5:45 में, सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक अच्छी तरह से एक एक क्वेश्चंस को याद करते हुए चलना है। तो फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का प्रथम प्रश्न को। देखिएगा क्या कह रहा है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया 1950 में, और ऑप्शन बी है 1951 में, और ऑप्शन सी है 2015 में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 2020 में। तो दोस्तों भारत में नीति आयोग की जो स्थापना हुआ था ना 2015 में हुआ था, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों नीति आयोग का पुराना नाम जो है ना योजना आयोग है। और दोस्तों योजना आयोग का जो गठन हुआ था ना 1950 ईस्वी में हुआ था, साथ में इसी भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कह रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस देश में है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया भारत में, और ऑप्शन बी अमेरिका में, या फिर चीन में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है ना अमेरिका में है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों भारत में जो है ना मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। और दोस्तों चीन में जो है ना साम्यवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कह रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया 1986 में, या फिर 1980 में, और ऑप्शन सी 1987 में, और ऑप्शन डी में आपका दिया 1990 में। तो दोस्तों उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जो घोषणा हुई थी ना 1986 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया बाढ़ से, या फिर डेयरी से, और ऑप्शन सी है दोनों से, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है ना डेयरी से है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों श्वेत क्रांति का संबंध जो है ना दूध से है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कह रहा है कि विकसित राज्यों की क्या उच्च होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया पूंजी निर्माण दर, या फिर प्रति व्यक्ति आय, और ऑप्शन सी है सेवाओं का मूल्य, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विकसित राज्यों की जो है ना प्रति व्यक्ति आय उच्च होती है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान के 30 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 30% जो है ना बहुत सारे ये 30% में से पूछे जाएंगे। इसीलिए जो है ना आप लोग को डेली मॉर्निंग टाइम में 5:45 में क्लास को ज्वाइन कर लेना है। और दोस्तों अगर आपको 5:45 के क्लास में जो भी क्वेश्चन अगर याद नहीं होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों जो प्रश्न अगर याद ना होना तो उसको नोट तो करना है, उसके साथ साथ जो है ना आपको डेली रेगुलर प्रैक्टिस भी करते रहना है। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न।
तो देखिए यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न क्या कराए कि मुद्रा एक अच्छा क्या। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है रैयत या फिर सेवक, और ऑप्शन सी राजा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ मालिक। तो दोस्तों मुद्रा एक अच्छा जो है ना सेवक है, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ कृषि की, या फिर उद्योग की, और ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र की, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान जो है ना कृषि की है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। इसलिए जो है ना बिहार को कृषि प्रधान राज्य भी कहा जाता है। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। तो दोस्तों भारत के गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय जो है ना सर्वाधिक है। 7 में से भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न क्या कराए कि जालियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 6 अप्रैल 1919 में, या फिर 9 अप्रैल 1919 में, और ऑप्शन सी 13 अप्रैल 1919 में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 1 मई 1919 में। तो दोस्तों जालियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था ना 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जालियांवाला बाग का हत्याकांड कहाँ पे है, तो दोस्तों अमृतसर में है। 7 में से भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि मानव का हाथ जलने पर प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका देखो ठंडा पानी डालना चाहिए, और ऑप्शन बी है गर्म पानी डालना चाहिए, या फिर अस्पताल पहुंचाना चाहिए, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मानव के हाथ जलने पर प्राथमिक उपचार जो है ना क्या करना चाहिए, ठंडा पानी डालना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि निम्न में से कौन खरीफ फसल है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया गेहूं, और ऑप्शन बी है सरसों, और ऑप्शन सी है चावल, ऑप्शन डी में आपका दिया मटर। तो दोस्तों ये चावल जो है ना खरीफ फसल है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछा जाते हैं इसी टाइप का कि निम्न में से कौन रबी फसल है। तो दोस्तों रबी फसल जो होगा ना गेहूं हो जाएगा। 7 में से भी आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा क्या कराए कि अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया वियतनाम में, या फिर लाओस में, और ऑप्शन सी है काम्बोडिया में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ थाईलैंड में। तो दोस्तों अंकुरवाट का मंदिर जो है ना काम्बोडिया में स्थित है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये अंकुरवाट के मंदिर का निर्माण जो है ना किसने किया था, तो दोस्तों सूर्यवर्मन द्वितीय ने किया था। 7 में से भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न को ध्यान पूर्वक देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई, मोस्ट इंपोर्टेंट। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 1923 में, या फिर 1925 में, और ऑप्शन सी 1928 में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 1930 में। तो दोस्तों राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की जो स्थापना हुआ था ना 1925 में हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया 1 या फिर 2, और ऑप्शन सी 5, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 4। तो दोस्तों वैश्वीकरण के मुख्य जो है ना 4 अंग है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को देखिएगा ध्यानपूर्वक। क्या करा है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया 70%, या फिर 60%, और ऑप्शन सी है 65%, और ऑप्शन डी में आपका दिया 55%। तो दोस्तों प्राणियों के शरीर में जो है ना 65% जल पाया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न में बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया अंग्रेज, या फिर फ्रांसीसी, और ऑप्शन सी पुर्तगाली, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ डच। तो दोस्तों हिंद चीन पहुंचने वाले जो प्रथम व्यापारी थे ना पुर्तगाली थे, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान के
टॉप 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख रहे हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये 30 प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो हर एक साल जो है ना फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों एक एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक याद करते चलना है। और दोस्तों ये 30 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों हमारा टारगेट है 480 प्लस मार्क्स लाना। और दोस्तों 480 प्लस मार्क्स कैसे आएगा, डेली जो है ना आप लोग को मॉर्निंग टाइम में 5:45 में क्लास करना होगा। तो दोस्तों 5:45 में क्लास करने से आपका क्या फायदा होगा कि 5:45 में जो भी क्लास होगा ना आपका टॉपर सीरीज के लिए चलाया जाएगा। और दोस्तों ये टॉपर सीरीज के लिए ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को बताया जाएंगे जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या रहा है कि सोने के आभूषणों की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है। ऑप्शन ए में आपका दिया ट्रेडमार्क या फिर हॉलमार्क, और ऑप्शन सी एग मार्क, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सोने की आभूषण की शुद्धता की पहचान के लिए जो है ना हॉलमार्क की प्रयोग किया जाता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जो शुद्ध सोना होता है ना 24 कैरेट का होता है। और दोस्तों ये 24 कैरेट का जो सोना होता है ना ये काफी मुलायम होता है। और दोस्तों इससे जो है ना आभूषण नहीं बनाया जाता है। और दोस्तों आभूषण बनाने के लिए जो है ना 22 कैरेट के सोने का प्रयोग किया जाता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 1848 में, या फिर 1858 में, और ऑप्शन सी 1885 में, और ऑप्शन डी में आपका दिया 1920 में। तो दोस्तों अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था ना 1920 ईस्वी में हुआ था, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या रहा है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ खादर मिट्टी या फिर बांगर मिट्टी, और ऑप्शन सी है दोण, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों नवीन जलोढ़ मिट्टी को जो है ना खादर मिट्टी कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो है ना बांगर मिट्टी कहा जाता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 19वां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा क्या रहा है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका जो लोहा का, या फिर मैग्नीज का, और ऑप्शन सी है टेन का, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ तांबा का। तो दोस्तों उड़ीसा जो है ना मैग्नीज खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों लोहा का सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है ना कहाँ पे होता है। तो दोस्तों लोहा का जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है ना आपका कर्नाटक में होता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। 20 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या रहा है कि निम्न में से कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ऑप्शन ए में आपका जो कोयला, और ऑप्शन बी है पेट्रोलियम, और ऑप्शन सी है प्राकृतिक गैस, और ऑप्शन सी है विद्युत। तो दोस्तों ये विद्युत जो है ना प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। इनके अलावा कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये तीनों जो है ना प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है, इसे आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ऑप्शन ए में आपका दिया थोरियम या फिर रेशम, और ऑप्शन सी है सोना, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ कोयला। तो दोस्तों झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः जो है ना कोयला पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों कोयला जो है ना यह अनवीकरणीय संसाधन है क्योंकि इनका खत्म होना फिक्स्ड है। और दोस्तों एक प्रश्न जाते हैं कि सबसे अधिक जो है ना कोयला किस राज्य में पाया जाता है। तो दोस्तों झारखंड राज्य में पाया जाता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 22वां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या रहा है कि
तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? ऑप्शन ए में आपका दिया गुजरात में, या फिर महाराष्ट्र में, और ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है दिल्ली में। तो दोस्तों तारापुर परमाणु ऊर्जा विद्युत केंद्र जो है ना कहाँ पे है? तो दोस्तों महाराष्ट्र में है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 23वें प्रश्न को। देखिएगा क्या रहा है कि सबसे घटिया कोयला कौन सा होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया एंथ्रोसाइट, या फिर बिटुमिनस, और ऑप्शन सी है लिग्नाइट, और ऑप्शन डी में आपका दिया पीट। तो दोस्तों सबसे घटिया किस्म का जो कोयला होता है ना पीट होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों सबसे अच्छा किस्म का जो कोयला होता है ना, सबसे बढ़िया कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइट होता है। साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों कोयला जो है ना 4 प्रकार के होते हैं, साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 24वें प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या रहा है कि पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपको दिया बिहार में, या फिर उत्तराखंड में, और ऑप्शन सी है राजस्थान में, और ऑप्शन डी में आपका दिया मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों पंचायती राज सबसे पहले जो है ना राजस्थान राज्य में लागू हुआ, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों पंचायती राज तृतीय स्तर में होता है, साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 25वां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या रहा है कि समवर्ती सूची में किसे रखा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका जो राज्य को, या फिर केंद्र को, और ऑप्शन सी है दोनों को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों समवर्ती सूची में जो है ना किसे रखा गया? तो दोस्तों राज्य और केंद्र, यानी कि ये दोनों को रखा गया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण समाज विज्ञान के टॉप 30 मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 30 प्रश्न जो है ना सीधे सीधे हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या रहा है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया 1905 में, या फिर 1908 में, और ऑप्शन सी 1906 में, और ऑप्शन डी में आपका दिया 1907 में। तो दोस्तों बंगाल का विभाजन जो है ना 1905 में हुआ है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों बंगाल का विभाजन किसने किया? तो दोस्तों लॉर्ड कर्जन ने किया, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 27वें प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया 1895 में, या फिर 1857 में, और ऑप्शन सी 1860 में, और ऑप्शन डी में आपका दिया 1890 में। तो दोस्तों सिपाही विद्रोह जो है ना 1857 ईस्वी में हुआ था, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों सिपाही विद्रोह सबसे पहले किसने किया था? तो दोस्तों मंगल पांडे ने किया था, साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिएगा क्या रहा है कि चावल की खेती किस मिट्टी पे किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया काली मिट्टी पे, और ऑप्शन बी है जलोढ़ मिट्टी पे, और ऑप्शन सी है लाल मिट्टी पे, और ऑप्शन डी में आपका दिया मरुस्थलीय मिट्टी पे। तो दोस्तों चावल की खेती जो सबसे अधिक की जाती है ना जलोढ़ मिट्टी पे की जाती है, क्योंकि ये जलोढ़ मिट्टी जो होता है ना काफी ही उपजाऊ मिट्टी होता है। और दोस्तों भारत में जो सर्वाधिक मिट्टी कौन सा मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों कपास की जो खेती की जाती है ना काली मिट्टी पे की जाती है, साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 29वें प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या रहा है कि कांवड़ झील कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया सिवान में, या फिर भागलपुर में, और ऑप्शन सी बेगूसराय में, और ऑप्शन डी में आपका दिया पटना में। तो दोस्तों कांवड़ झील जो है ना ये बेगूसराय में स्थित है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज क्या लास्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या रहा है कि भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपको दिया पटना में, या फिर मद्रास में, और ऑप्शन सी है नागपुर में, और ऑप्शन डी में आपका दिया मुंबई में। तो दोस्तों भारत का पहला नगर निगम जो है ना कहाँ पे स्थापित हुआ था? तो दोस्तों ये मद्रास में लागू हुआ था, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों मद्रास का जो नया नाम है ना चेन्नई, साथ में से भी आप लोग को याद रखना है, मद्रास का नया नाम क्या है? चेन्नई है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे
आज का होमवर्क प्रश्न जो स्पेशली आपके लिए लिया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण 30 मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख चुके हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 30% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू पूछे जाएंगे। और दोस्तों आप लोग को डेली मॉर्निंग टाइम में जो है ना 5:45 में क्लास करना है। और दोस्तों ये 5:45 में ऐसे क्लास होता है, ऐसे प्रश्न को सम्मिलित किया जाता है जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब जो है ना आप लोगों को कमेंट करके बताना है। देखिए यहाँ पे होमवर्क प्रश्न ये करा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए में आपका दिया दिल्ली में, या फिर मुंबई में, और ऑप्शन सी चेन्नई में, और ऑप्शन डी में आपका दिया पटना में। तो दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है ना, जो हेड क्वार्टर है, कहाँ पे, इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों साथ में ये भी बताना है कि 30% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। और दोस्तों हमारा जीत है 480 प्लस मार्क्स लाना। और दोस्तों ये 480 प्लस मार्क्स कैसे आएगा, आप लोग को डेली मॉर्निंग टाइम में जो है ना सभी क्लास को करना होगा, लेकिन आप लोग को जो है ना मॉर्निंग टाइम यानी कि 5:45 वाला क्लास को मिस नहीं करना होगा, क्योंकि ये 5:45 वाला क्लास काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये 5:45 वाला क्लास में जो है ना ऐसे प्रश्नों को सम्मिलित किया जाएगा जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। और दोस्तों आप लोग को जो है ना डेली आप लोग को कम से कम 2 से 3 घंटा जो है ना दिल से मेहनत करना होगा, दिल और मन लगा करके जो है ना पढ़ना पड़ेगा डेली 2 से 3 घंटा। और दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो भी क्वेश्चंस अगर हम करा रहे हैं, और दोस्तों वो क्वेश्चंस में से जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों उसको जो है ना आप लोग को डेली रिवीजन करते रहना है, डेली प्रैक्टिस करते रहना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए, जितना भी आपका व्हाट्सएप जितना भी आपका फेसबुक ग्रुप है ना चारों तरफ इस वीडियो को जरूर फैलाइए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी।